हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौलताबाद। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद रखा था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, हर्षचरित की रचना की थी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वान भट्ट। हर्षचरित की रचना वान भट्ट के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाण कालीन शैलचित्र मिले हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। भारत में सबसे ज़्यादा मध्यकालीन शैलचित्र भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिर्देशक ने की थी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, कौशाम्बी राजधानी थी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती, मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की राजधानी चंपा थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, तक्षशिला स्थित है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, भारहूत भूमि संबंधित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। भारहूत स्तूप का संबंध जैन धर्म से है। भारहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, सिलसिला संबंधित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूफी मत से। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, दीन ए इलाही था एक। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, हड़प्पा के लोग मुख्यतः
पूजा करते थे। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाशुपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, अश्वघोष किसके दरबार में था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, किसके काल में भवन निर्माण कला को काफ़ी प्रोत्साहन मिला? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कादिर बुंदायुनी। रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बुंदायुनी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, आगरा नगर की स्थापना किसने की? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धन लूटना। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीर्थकर। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता हैं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इकबाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युद्ध न करने का निश्चय किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईसा की सूली पर चढ़ाना। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने से संबंधित है। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नासिरुद्दीन महमूद। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटा था। तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां था। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे। यह सावित्री नामक देवता को समर्पित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। अगला सवाल, सवाल नंबर 30। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 32। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम। अगला सवाल, सवाल नंबर 35। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AW। अगला सवाल, सवाल नंबर 36। मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38। यूरेनियम के लिए भारत में जाडूगोड़ा प्रसिद्ध है। जाडूगोड़ा किस राज्य में है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जाडूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ली कार्बूजियर। अगला सवाल, सवाल नंबर 40। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1676। अगला सवाल, सवाल नंबर 41। वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। अगला सवाल, सवाल नंबर 42। खासी और गारो जंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। गारो, खासी और जंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44। देहांग अभयारण्य स्थित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 45। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। निर्मित की गई। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर
राजस्थान राज्य में है। यह सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया। झरिया झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 51, राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।